बेटे क्लास 8 का है चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट्स। इसका मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ, विद कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजे हैं मैं एक एक करके उनको सॉल्व कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो सबसे पहले पावर एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इन मल्टीप्लिकेशन पावर एडेड। इफ बेसिस आर सेम, याद रखना, इन मल्टीप्लिकेशन द पावर विल बी एडेड। अगर उनके बेस सेम हो तो यहाँ पर लिखेंगे हम इन मल्टीप्लिकेशन पावर विल बी एडेड, पावर एडेड। ठीक है, ध्यान देना कि उनके बेस सेम होने चाहिए, उनके बेस सेम होने चाहिए। बेटे बेस का मतलब है एक्स एक्स एक्स। ठीक है, अगर कोई बेस अलग है तो वो पावर ऐड नहीं होंगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बेटे वो होगा एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी। इन डिवीजन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। कैसे, एक्स की पावर ए डिवाइड बाई एक्स की पावर बी इक्वल टू होगा एक्स की पावर ए माइनस बी। ठीक है, किसी की भी पावर अगर जीरो है तो उसका मतलब होता है वन, द पावर ऑफ जीरो। एक्स की पावर जीरो मतलब वन। ठीक है, और अगर पावर हमारी एक्स की पावर ए है इंटू बाई की पावर ए है, पावर इज सेम। इफ पावर सेम है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटे एक्स इंटू बाई की पावर ए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 की पावर 5। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या ये कॉन्सेप्ट आया समझ में आप सबको? ठीक है, चलो नोट, हाँ नोट करो बच्चे इसको एक एक करके। हाँ, नोट करो बच्चे जल्दी से। आज मैं आपको कराऊंगा, हाँ, आज मैं आपको पावर एंड एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको डेसिमल नंबर सिस्टम एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, फटाफट इनको नोट करो। ठीक है, ठीक है, कर लीजिए। चलो करो। नेक्स्ट है बेटे, अगर आपको ऐसे दिया हो एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी डिवाइड एक्स की पावर सी इक्वल टू एक्स की पावर एम प्लस टू, एक्स की पावर एम प्लस टू। बेटे ध्यान देना कि अगर बेस सेम है सबके तो पावर कंपेयर हो जाएंगी। ठीक है, ये ए है बेटे, इस इसकी पावर ए है तो यहाँ पर ए लिख लेंगे। बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो मल्टीप्लाई में
पावर ऐड होती है तो प्लस का साइन, ये डिवाइड है डिवीजन में माइनस होती है माइनस का साइन, इक्वल टू m प्लस 2। ठीक है, जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन एक मैं आपको अभी कराता हूँ। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट से। फाइंड द, हाँ चलो ठीक है, यस यस बेटे, अभी नोट मत करना। अब मैं जब क्वेश्चन बताऊं तब नोट मत किया करो, जब मैं समझा रहा हूँ बेटे तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट किया करो यहाँ पर। जब मैं बोलूँ कि नोट डाउन तब नोट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन बत कराता हूँ ये। फाइंड द वैल्यू m, फाइंड द वैल्यू m। फिर आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 2/9 की पावर 3 इंटू 2/9 की पावर 6 इक्वल टू 2/9 की पावर 2m माइनस 1। बेटे क्वेश्चन बहुत आसान आता है, हम लोग क्या करते हैं कि हम सोचते बहुत कठिन है इसी क्वेश्चन की। जो हमारी जो स्किल पावर है सोचने की, हम पहले ये मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन तो मुझे बताया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट को समझा करो जो आपको हमने या आपके स्कूल वाले टीचर ने समझाया है। ठीक है, यहाँ देखो मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया था कि अगर बेस सेम है तो ऊपर से पावर को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2/9 2/9 2/9 सब जगह है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से कंपेयर, सबसे पहले 3 लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है। ठीक है, 3 + 6 इक्वल टू 2m माइनस 1, सिर्फ पावर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, 3 + 6 हो गया 9 बेटे, 2m -1 इधर आके बेटे हो जाएगा प्लस, तो 9 + 1 इक्वल टू 2m, 9 + 1 हो गया बेटे 10 इक्वल टू 2m, 2 का इसमें डिवाइड दो तो m इक्वल टू आ गया 10/2 यानी कि 5, m की वैल्यू आ गई 5। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोलो बेटे आया क्या समझ में। ठीक है, चलो इसको इसको नोट करो। फिर इसी क्वेश्चन को, हाँ इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक अनदर वे में करके दिखाऊंगा, दूसरे वे में, कि अगर इस तरीके से पूछा जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, चलो तो, हाँ नोट करना है बेटे, क्वेश्चन तो सारे ही नोट करने हैं बेटे जो जो हम बताते हैं आपको। हाँ तो मैं आपको बता देता हूँ, किसी की भी पावर अगर माइनस में है उसको पॉजिटिव लाने के लिए हम उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं। जैसे x अपॉन में y की पावर है -5, अब इस -5 को पॉजिटिव लाने के लिए हम कर देंगे y अपॉन में x की पावर +5। ठीक है बेटे, यानी कि जब हम न्यूमरेटर को रिवर्स करेंगे तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो
पॉजिटिव। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया क्या समझ में, है ना। हाँ, अब देखो कैसे, अगर ये क्वेश्चन दिया होता 2/9 की पावर 3 इंटू 9/2 की पावर 6 इक्वल टू 2/9 की पावर 2m माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या देखना होता है, बेस, है ना। आप क्या देखोगे कि सर ने क्या बताया है कि बेस इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 2/9, 9/2, उधर 2/9 है। तो हमने क्या बताया आपको कि बेस को अगर हम रिवर्स कर दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को रिवर्स कर दें, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 2/9 है, 9/2 है, तो इसको भी 2/9 कर दो बेटे। कैसे होगा, ये होगा 2/9 की पावर 3 इंटू, ये हो जाएगा 2/9। अब क्योंकि हमने इसको रिवर्स किया है ना, तो ये पावर चेंज हो जाएगी माइनस, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, पावर चेंज नहीं होगी। तो -6 हो गया बेटे, इक्वल टू 2/9 की पावर 2m माइनस 1, क्योंकि ये तो एज इट इज है। ठीक है, अब फिर वही पावर को कंपेयर कर दो, क्योंकि अब बेस सबके सेम आ गए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बेटे 3 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस, फिर ब्रैकेट में -6, और ये हो जाएगा बेटे 2m माइनस 1। अब -6 में से 3 गया, तो माइनस का 3 बड़ी संख्या का साइन इक्वल टू 2m माइनस 1। बेटे -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2m। 3 में से 1 गया, तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अब 2 का इसमें डिवाइड देंगे, तो m इक्वल टू आ जाएगा -2/2 इक्वल टू -1। m की वैल्यू आ गई -1। देखो कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि बेटे जो मेरी क्लास को पहले से ले रहे हैं, तो सिलेबस हम लोगों का बहुत पहले फिनिश हो गया है, पूरी बुक फिनिश हो गई है। तो अब हमारा मोटिव क्या है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बता दें कि आपको मैथ का क्वेश्चन रटना ना पड़े। ठीक है, बोलो बेटे आया क्या समझ में ये सब बच्चों को। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको। यस यस, नोट करो बेटे। बेटे उसमें मैंने चेंज कर दिया ना, इसमें ये 2/9 था, मैंने 9/2 कर दिया यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बेस इक्वल नहीं है। तो बेस इक्वल करने के लिए हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रिवर्स कर दिया। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रिवर्स करेंगे, तो पावर का जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा बेटे। ठीक है, चलो नोट करो बेटे उसको। हाँ, नोट करो। बेटे मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ कि जैसे मैं पावर एंड एक्सपोनेंट्स करवा रहा हूँ, हमारे पास अपनी वर्कशीट है। आप लोगों को अगर स्कूल से कोई वर्कशीट मिली है, तो प्लीज़ ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, मैं उसको भी करवाऊँगा। ठीक है? हाँ, बिल्कुल, है ना? आप मुझे कल परसों आप शेयर कर देना, मैं उसे भी करवाऊँगा आपके साथ। ठीक है? चलो, अब स्टार्ट करते हैं। जो और क्वेश्चन मैंने भेजे बेटे, जल्दी से करो, यहाँ दिल्ली में बारिश हो रही है।
हम्म, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको भेजा हुआ है और आपकी बुक का है, तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 बेटे। ऐसा कोई बच्चा जिसको ये क्वेश्चन ना आ रहा हो, प्लीज। 3 इंटू 3 इंटू 3, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। जल्दी से बताओ बेटे, ऐसा कोई बच्चा जिसको ये ना आ रहा हो क्वेश्चन। क्या आंसर होगा इसका, बताओ मेरे को। यस, करेक्ट है बेटे। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू ए इंटू ए। मैंने अब बेसिक से आ गए हम लोग। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या 3 की पावर 1 1 1, तो ये क्या हो गया बेटे 3 की पावर 3। और ये क्या हो गया बेटे, ए की पावर कितनी बार है ये, 1 1 1 1 4। ठीक है, अगर ये 3 होता, अगर यहाँ पर ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू ए, अगर ऐसे होता बेटे, तो ये हो जाता 3 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर पावर सेम है तो हो जाएगा ये 3 ए की पावर 3। ऐसे भी हो सकता है? बोलो बेटे, आया है समझ में क्या? है ना। अब वहां क्या है, ए की पावर 4 है, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पावर सेम है तो ये आपस में मल्टीप्लाइड करके हमने पावर को कॉमन लिख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले का आंसर बताइए बेटे, क्या है। यस, करेक्ट है बेटे। नेक्स्ट एस वाला, क्यू। ठीक है, तो ये जस्ट एक आपका रिवीजन है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना समझाना था कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप चलो अब नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, सिंप्लीफाई। वर्कशीट 2, सिंप्लीफाई। ठीक है, चलो इसको करो बेटे। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पे ट्राई करो जरा। 7/5 डिवाइड 7/5 की पावर 4 बड़ा ब्रैकेट इंटू 7/5 की पावर 2। बेटा ट्राई करो इसको जरा। बेटे क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर उसका आंसर मुझे भेजो, मैं उसका सॉल्यूशन देखूंगा। आंसर मत बोलिए, मैं सॉल्यूशन देखूंगा। ठीक है, चलो। पर्सनल नंबर पर भेजिए बेटे, ग्रुप में तो चालू ही नहीं होगा। ठीक है, जिन बच्चों के पास नंबर नहीं है वो नोट कर लो।
यस, चलो, जिस बच्चे को नहीं आया है मैं कराता हूँ उसके लिए, ठीक है, टेंशन मत लो। और ऐसे क्वेश्चन बेटे आपकी बुक में भी है, तो प्लीज आप अपनी बुक से, अपने एनसीईआरटी या दूसरे राइटर्स की है, विद एग्जाम्पल्स सारे क्वेश्चंस करोगे आप लोग, ठीक है। उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मेरे को भेजना, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना सिखाता हूँ आपको। देखो बेटे, इस बड़े ब्रैकेट का मतलब है कि इस ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व करना है ना। तो कैसे करेंगे, ये है 7/5 की पावर 5। बेटे ध्यान दो, ये डिवीजन का साइन है बीच में, है ना। तो मैंने क्या बताया था कि डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 इंटू 7/5 की पावर 2। 5 में से 4 गया बेटे, 1 बचा, ये हो गया 7/5 की पावर 1 इंटू 7/5 की पावर 2। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो 7/5 की पावर आ गया 3, ठीक है। अच्छा, जिस बच्चे को एक कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है। डायरेक्ट लिख सकते थे आप, कैसे, 7/5 की पावर 5 -4 प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 7/5। 5 में से 4 गया 1, 1 प्लस 2 3। ऐसे भी कर सकते थे आप, ठीक है। चलो बेटा, आया समझ में। चलो नोट करो बेटे इसको फटाफट। आज मैं आपको थोड़ा सा 8:40 पर, हाँ 8:40 पर बेटे थोड़ा सा छोड़ूंगा, क्योंकि ना बाहर बारिश हो रही है और मुझे भी घर यहाँ से करीब 1.5 आवर लगेगा। 25-30 किलोमीटर है। जल्दी से इसको नोट करो बेटे, फटाफट फटाफट। यस बेटे बोलो। हाँ देखो, बताता हूँ बेटा। यस, तो इसको नोट कर लिया था ना आप लोगों ने। क्वेश्चन भेज दो बेटे मेरे को, तुम भेज दो, भेज दो, ठीक है। देखो, यहाँ देखो, ए अपॉन में बी डिवाइड बाई पी अपॉन में क्यू। मेरे बेटे ए अपॉन में बी, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा क्यू अपॉन में पी। बोलो, ये वाला कॉन्सेप्ट आया क्या समझ में आपको, ठीक है। जैसे कि 2/5 डिवाइड बाई 3/8, तो ये होगा बेटे 2/5 इंटू 8/3। अगर कोई कट रहे हैं ऊपर नीचे तो काट दो, अदरवाइज आप इनको मल्टीप्लाइड कर दो। 2 8 जा 16, 5 3 जा 15, ठीक है। अब अब आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन है 5 की पावर 6, ठीक है, डिवाइड बाई 4 की पावर क्या होगा बेटे, 6। यही कह रहे थे ना, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये क्या है, डिवाइड। अगर मल्टीप्लाइड होता तो हम मल्टीप्लाइड का साइन लगाते, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6 अपॉन में 4 की पावर 6, मतलब 5/4 की पावर 6। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया समझ में क्या। बेटे भेजो, मुझको भेजो, आप भेजो, ठीक है। अभी पहले जो मैं करवा रहा हूँ वो कराएंगे, ठीक है। चलो बोलो क्या क्वेश्चन है बेटे।
हाँ देखो ना, पावर सेम है, बेस अलग है, लेकिन साइन है डिवाइड का। 4 को मैंने ला दिया नीचे, हो गया 5/4 की पावर 6। ठीक है भाई, मल्टीप्लाइड में मल्टीप्लाइड होगा, डिवाइड में डिवाइड होगा। चलो, तो बहुत सारे बच्चों ने बेटे, जीरो की पावर जीरो ही होगा। किसी की पावर अगर जीरो होता है तो उसका मतलब भी वन होगा। बोलो, आया समझ में क्या ये? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो, अगर 5 की पावर जीरो है तो इसका मतलब वन है। 10 की पावर जीरो है तो इसका मतलब वन है। और जीरो की पावर बेटे जीरो है तो जीरो आएगा ना बेटे। ठीक है, चलो, जीरो। यस बेटे। जीरो वन होगा बेटे। यस। चलो, चलो। और मैंने क्वेश्चन बेटे भेजे हैं आपको, सिंपलीफाई जल्दी से सेकंड थर्ड वाला करो। चलो को बेटे, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटे, 3 की पावर 4 इंटू 12 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 5 इंटू, सॉरी, 12 की पावर 3 है, अपॉन में नीचे 6 की पावर 3। चलो, ये क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 की पावर 4 इंटू 12 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर होगा बेटे 5 इंटू 6 की पावर होगा बेटे 3। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे 3 की पावर 4 है, या तो हम इसको एक्सपेंड कर लें, अदरवाइज हम इसको पावर में चेंज कर लें, जैसे नीचे है। ठीक है, तो हम इसको
मैं इसको दो मेथड से आपको समझाऊंगा। पहले ऊपर है 3 की पावर 4, बेटे 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 6, 2 × 6, तो 2 की पावर 3 × 6 की पावर 3 अपॉन में नीचे है बेटे 2 की पावर 5 × 6 की पावर 3। बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में? बोलो बेटे आ रहा है क्या समझ में? मैंने 12 के फैक्टर कर दिए 2 × 6। मैं दूसरा भी मेथड आपको समझाऊंगा जो बहुत आसान होगा। ठीक है, ये भी आसान है। अब यहाँ देखो 6 की पावर 3 ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, ये नीचे 5 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर, ये कितना है -2, ये नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा बेटे। ये किसी की पावर को जब हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को चेंज करते हैं तो वो पावर चेंज हो जाती है, तो ये हो जाएगा बेटे 3 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 2। अब 3 की पावर 4 बेटे लिख दो 4 बार, अपॉन में 2 × 2 81 अपॉन में 4। ठीक है, सेकेंड मेथड ऊपर एज इट इज लिख लो आप 3 × 3 × 3 × 3, 12 को लिख लो 3 बार। ठीक है बेटे, नीचे 2 की पावर 5 लिख लो आप, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। 6 3 बार लिख लो। अब काट दो बेटे, 2 6 2 6 2 6, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है बेटे, 1 2 3, वो तीनों 6 कट गए। ठीक है, ऊपर बचा 3 3 जा 9 3 जा 27, 81 अपॉन में 2 2 जा 4। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। बोलो बेटे आया क्या समझ में? चलो ठीक है बेटे, आज थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूँ आपको 8:40 पर। ठीक है, तो अगली जो मैंने आपको भेजी हुई है वर्कशीट, आप प्लीज इसको घर से सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में आपको मैं आपको इसके जो सिंपल इक्वेशंस वाले होंगे क्वेश्चन वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, डेसिमल वाले क्वेश्चंस होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले होंगे, वो करवाऊंगा। और वर्कशीट जो हमने भेजी है वो करेंगे, और अपनी भी वर्कशीट मैं कल आपको भेज दूंगा, उसको आप करेंगे। ठीक है, चलो। यस बेटे बोलो, जल्दी बोलो। 1 मिनट बेटे। यस यस बेटे। नहीं नहीं, कोई मार्क्स नहीं काटेंगे, आपको किसी भी एक तरीके से करना है। ठीक है, थैंक यू बेटे।